तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। तो पहला सवाल है 1980 से 1990 तक किसी देश की आबादी 20% बढ़ी और 1990 से 2000 तक उस देश की आबादी 20% बढ़ी और 2000 से 2010 तक उस देश की आबादी 20% बढ़ी हो तो 1990 से 2010 तक उस देश की आबादी कुल कितने प्रतिशत बढ़ी। ठीक है, उत्तर पूछा है परसेंट में, तो आप लोग इसको दोनों तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका है बेसिक वाला और दूसरा है रेशियो वाला। ठीक है, तो 3 बार आबादी बढ़ी है 20%। 20% का रेशियो कितना होगा? 1/5। यानी आबादी अगर 5 थी, 5 रेशियो का 20% एक रेशियो होगा, तो एक रेशियो बढ़ गया। ठीक है, ये हो जाएगा वृद्धि। अगर हम लोग मान लेते हैं कि 1980 में आबादी जो है 100 थी। ठीक है, परसेंट में पूछा है तो हम लोग 100 मानेंगे तो उत्तर जल्दी आएगा। बाकी मैं आप लोग को रेशियो वाला भी तरीका बता रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि 1980 में 100 आबादी थी। पहले साल कितना हो जाएगा? 20% बढ़ा। आप लोग चाहें तो 120/100 करिए, या आप लोग सीधे यहाँ पर रेशियो भी लगा सकते हैं कि 5 रेशियो था, एक रेशियो बढ़ गया, 6 रेशियो बढ़ा कितने में? 5 रेशियो में। और अगर आप लोग 120/5 करेंगे ना, तब भी काटने के बाद यही आता है, क्योंकि 20 पंचे 100, 20 120 यही आएगा। ठीक है, 1980 से 90 तक कितना बढ़ा? 6/5। फिर 20% बढ़ा, यानी 6/5 हो जाएगा। फिर 20% बढ़ा, कितना हो जाएगा? 6/5। ठीक है, आप लोग इसको काटिएगा। 5×5 = 25, चौकुआ 100। ऐसे आप लोग काटेंगे ना, तो ये उत्तर आ जाएगा, पूरे का गुणा आ जाएगा 172.8। ठीक है, तो आबादी कितनी आ जाएगी? 172.8। 2010 में ये आबादी हो जाएगी। ये बताइए 1980 में आबादी कितनी थी? 100। और 2010 में आबादी कितनी हुई? 172.8। आबादी बढ़ी कितनी? वृद्धि बराबर हो जाएगा 72.8%। ठीक है, 72.8 बढ़ा था, तो 100 का 72.8 72.8% ही होगा। ठीक है, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 20% का रेशियो 1/5 होता है। यानी आबादी 5 थी, तो 1980 से 90 तक 6 हो गया। फिर 5 थी 1990 से 2000 तक, और 20% बढ़ी तो 5 से 6 फिर हो जाएगा। और तीसरी बार भी 20% बढ़ा तो 5 से 6 फिर हो जाएगा। पहले आबादी कितनी थी? पहले, बाद में 5×5 = 25, 5 125 हो जाएगा। 6×36 छक्का 216। पहले आबादी 125 थी, अब कितनी हो गई? 216। तो वृद्धि कितना हुआ है? 216 माइनस 125। घटाएंगे कितना आ जाएगा? 6 में से 5 गए 1, और यहाँ पर कितना हुआ? 11, 11 में से 2 गए 9। 91 की वृद्धि हुई है। लेकिन ध्यान देना, पूछा है परसेंट में। 91 बढ़ा है 125 में, उत्तर लाना है परसेंट में, तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो काटेंगे तो ये भी हो जाएगा 72.8%। आबादी कितनी बड़ी है? 72.8%। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, इसमें कुछ था नहीं, बस कैलकुलेशन था बस। तो जितनी तेज आपकी कैलकुलेशन रहेगी, उतनी जल्दी सवाल हल होगा। अब ये सब सवाल बहुत आसान होते हैं। कह रहा है कि 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए। हम लोग मान लेते हैं, माना यक्ष जोड़ी जाए। ठीक है, कह रहा 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए, तो हम लोग मान लेते हैं यक्ष जोड़ी जाए। कह रहा है ताकि इनका योग, ठीक है, इनका योग जो है 230 पे 30% हो जाए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 32 प्लस यक्ष बराबर, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो हो जाएगा 3×3 = 9, 3×2 = 6। यक्ष का मान कितना हो जाएगा? 32 जाके इधर घट जाएगा, तो 9 में 2 गए 7, 3 6 में 3 गए 3, 37। ठीक है, कह रहा कितनी संख्या जोड़ी जाए, तो यानी 37 जोड़ा जाए। ये संख्या जोड़ देंगे तो जो है 2230 का 30% हो जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा कि अनिल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, 10% वस्त्र पर तथा 25% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 1400 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है? ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं उसकी मासिक आय जो है
यक्स है। ठीक है, अब ध्यान देना है, यहाँ पर 30% भोजन पर कर रहा है खर्च, लेकिन ये नहीं कह रहा कि शेष का 10% वक्त पर, और यहाँ भी नहीं कह रहा कि शेष का 25% मनोरंजन पर। ठीक है, अगर शेष करता है तब उत्तर अलग होता, लेकिन यहाँ पर कह रहा है 30% भोजन पर, 10% वक्त पर, 25% मनोरंजन पर। ठीक है, शेष का कह रहा होता तो ऐसा ना होता, लेकिन अगर शेष का नहीं कह रहा तो इसका मतलब ये 30, 40 और 40, 25 कितना हो जाएगा 65। 65% जो है खर्च कर रहा है। बचा कितना रहा है, बचा रहा है जो है 35%। ठीक है, 65% खर्च कर रहा है, बचा रहा है 35%, और 35% किसके बराबर है, 1400 के। यानी अगर आप लोग यक्स माने तो यक्स का 35% किसके बराबर हो जाएगा, 1400 के। ठीक है, 5 × 5 = 35, 7 दूनी 14, 5 चौका 30, यक्स का मान कितना आ जाएगा, 4000। उसकी इनकम कितनी है, 4000। या आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 1400 जो है 35% के बराबर, तो 100% का मान निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा 4000। ठीक है, आसान सवाल था, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर और अपनी आय का 2/5 भाग किराए, मकान किराए पर, तथा अपनी आय का 1/5 भाग कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष हो तो उसकी आय क्या है। हम लोग मान लेते हैं उसकी आय जो है एक्स है। ठीक है, अब यहाँ भी ये कह रहा है कि 1/3 भाग भोजन पर, और ये नहीं कह रहा है कि शेष का 2/5 भाग। ठीक है, शेष का अगर नहीं कह रहा है ना तो हम लोग तीनों खर्च को जोड़ लेंगे, 1/3 प्लस 2/5 प्लस 1/5। ठीक है, जोड़ेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 15, 3×5 = 15, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 × 3 = 15, 3 दूनी 6, 5 × 3 = 15, 3 × 9 = 5, 14, 14/15। ये क्या कर रहा है, ये खर्च कर रहा है। बचा कितना रहा है, देखिए रेशियो में, परसेंट में कोई हर चीज़ 100% होती है, लेकिन रेशियो में हर चीज़ एक रेशियो होती है। ठीक है, यहाँ पर रेशियो दिया है 14/15 रेशियो खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, एक रेशियो है, एक में से 14/15 घटाएंगे, ये आ जाएगा 1/15 रेशियो। ठीक है, बचत कितना कर रहा है, 1/15 रेशियो। अगर उसकी आय जो है यक्स है, तो यक्स का 1/15 किसके बराबर हो जाएगा, ये बचत है, और रुपए में कितना है, 400 का। ठीक है, कुल आय का 1/15 400 के बराबर हो जाएगा। यक्स बराबर हो जाएगा 15 चौका 60, यानी 6000। उसकी आय कितनी हो जाएगी, 6000। देखिए 14/15 खर्च कर रहा है, परसेंट में अगर होता तो 100% होता तो उसमें से घटाया जाता है, लेकिन रेशियो में कोई भी चीज़ एक रेशियो होती है, तो इसलिए हम लोग खर्च को एक रेशियो में घटा देंगे। ठीक है, 1/15 रेशियो बचत कर रहा है, जो कि बराबर है 400 के। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, तो हम लोग आगे चलते हैं। अरे ए बी के 20% के बराबर है, इसमें तीनों का रेशियो निकाल दीजिए, ए बी और सी। ए बी के, ए बराबर है बी के जो है 20% के, तो यहाँ से ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 20 × 20, 20×5 = 100। ठीक है, ए बी का रेशियो कितना आ गया, 1/5। और क्या कह रहा है कि बी जो है सी के 25% के बराबर है। बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा, 25 × 25, 25 चौको 100। बी और सी का रेशियो एक रेशियो 4, 1 × 1, 5 × 5, 5 चौक 20। ए बी सी का रेशियो आ गया 1/5/20। पूछा क्या है कि ए सी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ए जो है सी का कितना प्रतिशत है, ए की तुलना हो रही किससे, सी से, यानी 20 से। उत्तर लाना परसेंट में, तो 100 से गुणा कर देंगे तो 20×5 = 100, यानी कितना है, 5%। ए सी का 5% है। ठीक है, कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो मान लीजिए कोई वस्तु 100 है, 10% कमी हो गई, कितनी बचेगी, 90। अब 90 को फिर 100 बनाना है ना। कह रहा है कि पुराने मूल्य पर लाने के लिए, तो 90 को अगर
90 में 10 बढ़ाएंगे तभी तो 100 बढ़ेगा, है ना। 90 को 100 बनाना है, यानी 90 में 10 बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उत्तर दिया परसेंट में, यानी जो 10 बढ़ाना पड़ेगा 90 में, ये 10 जो है 90 का कितना परसेंट है यही पूछा है ना। तो कह रहा है कि नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, तो नए मूल्य में 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी, लेकिन पूछा है उत्तर परसेंट में, तो 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी कितने में, परसेंट में लाना है तो 100 से गुणा हो जाएगा, तो 10 से 10, 100/9, ये हो जाएगा 11/1/9%। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आसान सवाल है, आप लोग इसको रेशियो से भी लगा सकते हैं। 10% का रेशियो होता है 1/10, यानी 10 संख्या थी तो 9 हो गया, और 9 को फिर 10 बनाना है तो 9 में 1 प्लस करना पड़ेगा, तो 1 प्लस करना पड़ेगा किसमें, 9 में। उत्तर लाना है 100 का, उत्तर लाना परसेंट में 100 से गुणा कर देंगे तो ऐसे भी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, तो संख्या का मान क्या है। हम लोग मान लेते हैं संख्या जो है यक्ष है, संख्या हम लोग मान लेते हैं यक्ष। कह रहा है किसी संख्या का, यानी यक्ष का 32% उसी संख्या का, यानी यक्ष के 17% से, देखिए ये जो है 120 अधिक है। ठीक है, कह रहा है कि उसी संख्या के, यानी इसके 17% से ए जो है 120 अधिक है। ध्यान देना 120 ये अधिक है, लेकिन अगर हम लोग को इन दोनों को बराबर करना है, अगर 120 अधिक ये है, हम लोग 120 को इसमें जोड़ दें, क्या ये बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। या तो 120 इसमें जोड़ दीजिए, या तो 120 इसमें घटा दीजिए, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने 120 इसमें जोड़ दिया, अब देखिए दोनों बराबर हो गया। यक्स का 32% जो है यक्स के 17% से 120 अधिक है, अगर ये 120 अधिक है 120 इसमें हम जोड़ देंगे तो ये जो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, बीच में हम लोग बराबर का निशान रख सकते हैं, तो 32 यक्स/100, यक्स को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 17 यक्स/100 बराबर 120। तो हर बराबर है, तो 32 यक्स में से 17 यक्स घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 यक्स। ठीक है, बराबर बटे 100 बराबर 120। 15 से काटेंगे, 15 चौका 7, 15 अट्ठे 120, हाँ, ये हो जाएगा 8। एक्स का मान कितना आ गया, 8000, पर एक्स का मान होगा 800। ठीक है, ये 15 का गुणा यहाँ भाग यहाँ पर 8 बार जाएगा, और 2 जीरो ये यहाँ पर हो जाएगा। संख्या क्या थी, 800। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें कह रहा है कि दो मजदूर ए और बी को प्रतिदिन 650 रुपये का भुगतान किया जाता है। यदि ए को होने वाले भुगतान बी को होने वाले भुगतान का 160% हो, तो बी को कितना भुगतान किया जाता है। ए बताइए, ए और बी इन दोनों को मिलाकर टोटल भुगतान कितना हो रहा है, 650। और आगे कह रहा है कि ए को होने वाला भुगतान बी को होने वाले भुगतान का 160% है। ठीक है, परसेंट हटा नीचे 100 आ गया। देखिए ए को होने वाला भुगतान बी के भुगतान का 160% है, तो यहाँ से हम लोग ए और बी के का जो भुगतान हो रहा है ना उसका रेशियो निकालेंगे। एक 0 से 1 0, A/B, बी इधर चला आएगा, 2 से कटेगा, ये 8 बार जाएगा, और ये 5 बार। ठीक है, यानी A/B कितना आ गया, 8/5। ए को भुगतान हो रहा है 8 का, बी को भुगतान हो रहा है 5, और दोनों को मिलाकर कितना भुगतान हो रहा है, A+B 8/5 13। ठीक है, दोनों को मिलाकर 13 का भुगतान हो रहा है। हम लोग कह सकते हैं कि 650 13 के बराबर है। देखिए रुपए में तो दोनों को 650 का भुगतान हो रहा है, लेकिन रेशियो में दोनों को 8/13 का भुगतान हो रहा है। तो 650 को हम लोग 13 के बराबर रख सकते हैं। पूछा क्या है कि बी को भुगतान, तो बी को कितना भुगतान हो रहा है, बी को भुगतान हो रहा है 5। 650 13 के बराबर, हम लोग को उत्तर लाना है 5 का, तो रेशियो से रेशियो कट जाएगा, 13×5 = 65। ठीक है, 13 से काटने के 13×5 = 65, और 50 × 5 यानी 5×5 = 25, 250। ठीक है,
ये हो जाएगा बी का भुगतान, बी का भुगतान। ठीक है, तो 650 में से 250 बी को मिल रहा है, अगर ए का पूछ लेता तो हो जाता है 300। ठीक है, अब ये सब सवाल आसान है, आप लोग चाहें तो खुद से भी लगा सकते हैं। कह रहा है किसी संख्या में 60% की कटौती करने के उपरांत बची हुई संख्या में फिर से, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है बची हुई यानी शेष संख्या में फिर से 15% की कटौती करने पर 1428 शेष बच जाता है। प्रारंभिक संख्या क्या थी? हम लोग मान लेते हैं प्रारंभिक संख्या x थी, पहले 60% घटाया गया, बचा कितना? 40%। फिर इसमें से 15% कटौती किया गया, बचा कितना? 85%। बटे 100 बराबर हो जाएगा 1428 के। ठीक है, इसी को आप लोग काट दीजिए, उत्तर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 7 35, 5 दूना 10। ठीक है, और इसको आप लोग, अब अगर आप लोग 1428 को 17 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 एकम 17, 17 ये 8 बार जाएगा, 17 अट्ठे और 6 17 अट्ठे 136, यहाँ पर 4 2 6 बचा, 68 हुआ, 17 चौका 68। ठीक है, और यहाँ से काटेंगे 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 50 बार। ठीक है, 50 और 84 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0, 5 चौक 20, 8 5 40, 2 42। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से गुणा करके देख लीजिएगा। मैंने आप लोग के लिए इसको पहले से गुणा करके रखा हुआ था ताकि यहाँ पर समय ना लगे। ठीक है, बाकी मुझे 17 का पहाड़ा वास्तव में नहीं आता है। यानी इसकी प्रारंभिक संख्या क्या थी? 4200। ठीक है, चलिए हम लोग, अब इस टाइप के सवाल भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? हम लोग मान लेते हैं अधिकतम अंक कित यक्ष हैं। एक व्यक्ति जो है 45% पाता है और जो है 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। पूर्णांक यक्ष है तो यक्ष का 45% प्लस 40, अगर यक्ष के 45% में हम लोग 40 जोड़ दें, क्या ये पासिंग मार्क हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसको हम लोग बराबर कर सकते हैं यक्ष के 55%, क्योंकि पूर्णांक का 55% भी पासिंग मार्क्स है। तो बस हम लोग इसी को हल कर देंगे, तो यहाँ से 45 यक्ष बटे 100 माइनस 55 यक्ष बटे 100, यक्ष यक्ष को एक तरफ करेंगे और 40 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 40, यहाँ से घटाएंगे तो माइनस का 10 यक्ष बटे 100 बराबर माइनस का 40। माइनस से माइनस कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, यक्ष का मान आ जाएगा 400। ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी कि तो ठीक से लिख दें, ये तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना था? माइनस का 40। ठीक है, पूर्णांक कितना था? 400। एक शहर में पेड़ों की संख्या 17,640 है, यदि पेड़ों की संख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। ठीक है, कह रहा है कि हर साल 5% बढ़ता है, तो 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी? हम लोग मान लेते हैं 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या यक्ष थी। ठीक है, 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या यक्ष थी, तो कह रहा है हर वर्ष 5% की वृद्धि होती है, यानी पहले वर्ष कितना हो जाएगा? 105 बटे 100 हो जाएगा। दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा? दूसरे वर्ष भी 5% बढ़ता है, तो हो जाएगा 105 बटे 100। ठीक है, और 2 वर्ष बढ़ता है, तो कह रहा है 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी? ये बताइए, 2 वर्ष पहले अगर यक्ष था तो 2 वर्ष बढ़ा तो वर्तमान में किसके बराबर हो जाएगा? 17,640 के। ठीक है, आप लोग इसी को काट दीजिए, उत्तर आप लोग का आ जाएगा 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10 20 बार जाएगा, 5 दूना 10 20 बार, 5 दूना 10, 5 एकम 5। ठीक है, इसको आप लोग और काटिए, तो 7 पे काटेंगे तो 7 तरीके 21, ये जाएगा 7 दूनी, 7 पे काटेंगे 7 दूनी 14, 3, 7 5 35, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 पे काटेंगे तो 7 तरीक 21, ये कटेगा 7 तरीक 21, 55 42।
यक्स का 3 × 3 / 20 × 20 बराबर हो जाएगा 360। इसको और काट दीजिए, 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36। यक्स का मान कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 चौक 16। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या कितनी थी? 16,000। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब ये सवाल तो बहुत आसान है। कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक अंक लाता है, प्राप्त करता है, तो बी के अंक ए के अंकों से कितने प्रतिशत कम? दो लोग हैं, ए और बी। कह रहे ए बी से 20% अधिक अंक प्राप्त करता है। अगर हम लोग बी के अंक को 100 मान लें, ए का अंक कितना हो जाएगा? 100। अगर बी के अंक यानी बी के अंक ए के अंकों से कितने प्रतिशत कम है? ये बताइए, बी के अंक ए से कितना कम है? वैसे तो 20 कम है, ठीक है, लेकिन पूछा है परसेंट में। 20 कम है किसकी तुलना में? 120 की तुलना में। यहाँ तुलना करें ए के अंकों से, 20 तो कम है 120 की तुलना में, और परसेंट में लाना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 2 से 2, 2 छंग हो जाएगा 50/3, यानी ये हो जाएगा 3 × 3, 3 छंग 18, 6 6, 16.66%। ठीक है, या आप लोग ऐसे भी कर सकते थे कि 20% का रेशियो हो जाएगा 1/5। अगर तो ये 5 क्या है? बी के अंक हो जाएंगे, और ये क्या है? वृत्त अधिक। ठीक है, 20% का रेशियो 1/5। अगर 5 रेशियो जो है बी का अंक है, तो एक अंक क्या हो जाएगा? एक रेशियो अधिक है, तो 6 अधिक है ना? ए 6 है, कह रहा है कि बी के अंक ए से कितना अधिक है? तो बी के अंक जो है 1 से, और ये कितना कम है? तो ए से 1 रेशियो कम है। 1 रेशियो कम है, इसकी किससे तुलना हो रही है? ए से। ठीक है, देखिए 20% की रेशियो 1/5। बी का हम लोग मान लेते हैं कि बी का अंक जो है 5 रेशियो है, तो ए का कितना हो जाएगा? 1 रेशियो अधिक, यानी 6 रेशियो। करें बी के अंक ए से कितने प्रतिशत कम है? बी के अंक ए से 1 रेशियो कम है, 1 रेशियो कम है, तुलना किससे हो रही? ए से। ये हो जाएगा 6 रेशियो, लाना है परसेंट में, 100 से गुणा हो जाएगा। आप लोग इसको भी काटेंगे तो यही उत्तर आएगा। अब इसमें कह रहा है यदि प्याज का मूल्य 24 रुपये प्रति किलोग्राम से 36 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे? ठीक है, यहाँ पर रुपए में दिया है, तो हम लोग इसको परसेंट में कर लेते हैं। पहले 24 रुपये पर केजी था, फिर हो गया 36 रुपये पर केजी। बढ़ा कितना? 12 रुपये पर केजी की वृद्धि हो रही है। कहते हैं प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है? प्रतिशत वृद्धि 12 रुपये पर केजी की वृद्धि हो रही है, और पहले कितना था? 24 रुपये पर केजी, लेकिन उत्तर लाना है परसेंट, 100 से गुणा कर देंगे तो 12 × 12, 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे तो 50 12, तो 50% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसका उत्तर डायरेक्ट भी ला सकते हैं, या आप लोग चाहें तो रेशियो से भी ला सकते हैं। अब देखिए, अगर आप लोग को डायरेक्ट उत्तर लाना है, तो अगर मान लीजिए पहले उसका खर्च जो है 100% 100 था, ठीक है, पहले 100 था, 50% की वृद्धि हुई तो कितना हुआ? 150 खर्च होने लगा। अब इसी को कह रहा है कि ताकि व्यय समान रहे, पहले 100 व्यय हो रहा था, 50% की वृद्धि हुई तो 150 हो गया, 100 का 50 50 तो 150 हो गया। अब इसी 150 को फिर से 100 करना है। अगर 150 को 100 करना है, तो यानी 150 में जो है 50 माइनस कर देंगे। यही पूछा है कि कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, तो 50 कम कर किया जा रहा है, लेकिन किसमें से? 150 में से। उत्तर लाना है 100 में, 100 से गुणा कर देंगे, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 33.33%। ठीक है, आप लोग ऐसे डायरेक्ट भी उत्तर ला सकते हैं, या मैंने आप लोग को जो एक बेसिक वाला तरीका बताया है उससे भी ला सकते हैं। बेसिक वाला क्या है बता रहा हूँ आप लोग को पहले, और खैर ऐसे सवाल मैं आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, मूल्य, ठीक है, मूल्य में वृद्धि कितनी हो रही है? 50%। 50% का रेशियो कितना होता है? 1/2। यानी पहले 2 था, तो अब कितना हो गया? 3। कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए ताकि उसका व्यय बराबर है? ये बताइए, यहाँ इन दोनों स्थान पर अगर व्यय हमको बराबर रखना है, तो जाहिर सी बात है 3 का गुणा यहाँ कर दें, और इस 2 का गुणा यहाँ, तो यहाँ भी 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 3 दूनी 6।
वही कह रहा है कि खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए। पहले खपत 3 था, अब हो जा रहा है 1 की कमी हो रही है किसमें, 3 में। उत्तर लाना है परसेंट में, 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से भी 33.33% आ जाएगा। ऐसे में कई सवाल आप लोग को बता चुका हूँ, आप लोग पहली वाली क्लास देख लीजिए। बहुत आसान सवाल है ये। दूध तथा पानी के 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है। मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 80% बनाने के लिए कितने लीटर दूध मिलाना पड़ेगा। वास्तव में अगर आप लोग अच्छे से मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो इसको बिना पेन चलाए भी उत्तर दे देंगे। इसका उत्तर हो जाएगा 10 लीटर। ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन उसके लिए आप लोग को बराबर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें। पहले 80 लीटर मिश्रण है, ऐसे सवालों में हम लोग हमेशा उसी को पकड़ते हैं ना जिसकी मात्रा ना बदल रही हो। कह रहा है इसमें 10% दूध है और बाद में कह रहा है कितने लीटर दूध मिलाया जाए। इसका मतलब दूध की मात्रा चेंज हो रही है। ठीक है, और पानी की मात्रा बराबर है। 80 लीटर मिश्रण है, 10% दूध है, पानी कितना हो जाएगा, 90%। ठीक है, बराबर। अब इसमें कुछ कुछ लीटर दूध मिलाया गया है, तो हम लोग मान लेते हैं कि दूध मिलाने के बाद जो मिश्रण है वो यक्स केजी हो गया है। ठीक है, दूध मिलाया गया, उसके बाद मिश्रण यक्स केजी हो गया है, और इसमें पानी कितना है, 80%, है ना। पहले 80 में 90% पानी था, बाद में दूध मिलाया गया तो उसमें पानी हो गया 80%। ठीक है, लेकिन क्या दोनों में पानी की मात्रा बराबर है, बिल्कुल बराबर है। इसीलिए हम लोग दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि पहले भी पानी बराबर है, दूसरे इसमें भी पानी बराबर है, जो मिलाया गया वो दूध। ठीक है, तो देखिए 100 से 100 पड़ जाएगा, 80 से 80, यक्स का मान कितना हो गया। ठीक है, पहले मिश्रण कितना था, 80, अब हो जा रहा है 90। कितने की वृद्धि हो रही है, 10 लीटर की। यानी 10 लीटर की जो वृद्धि हो रही है वो किसकी वृद्धि होगी, दूध की वृद्धि, है ना। क्योंकि मिलाया जा रहा है दूध, पानी तो दोनों मिश्रण में बराबर ही है ना। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, 10 लीटर दूध मिलाना पड़ेगा। इस सवाल को मैं बता चुका हूँ, आप लोग इसको हल कर लीजिए। ठीक है, ये 2 बार टाइप हो गया है। इसका उत्तर शायद मेरे ख्याल से 4.8 होगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पहले 12 लीटर घोल है, 4% चीनी है, कि पानी उड़ा रहा है। ठीक है, 2 लीटर पानी उड़ गया, तो बाद में घोल कितना बचा, 10। कह रहा है शेष घोल में चीनी कितने प्रतिशत है। ठीक है, ध्यान देना, पानी उड़ा है, पहले घोल में भी जितना चीनी होगा ना, दूसरे घोल में भी उतना ही चीनी होगा, भले ही परसेंट चेंज हो जाए। परसेंट चेंज होता है लेकिन रियल मात्रा हमेशा दोनों में बराबर है। 12 में जो है 4% चीनी है, 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया, तो मिश्रण कितना बचा, 10, और इसमें चीनी कितना है, यक्स। काट देंगे, 12×4 = 48, और एक दशमलव लग जाएगा बीच में, तो यक्स का मान आ जाएगा 4.8%। ठीक है, ध्यान देना, परसेंट भले बदल जाए लेकिन रियल मात्रा हमेशा चेंज रहती है, सेम रहती है। ठीक है, सर यदि ए बी से 6 गुना ज़्यादा है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, आसान सवाल है, हम लोग देखते हैं। अब देखिए, ये सवाल देखने में तो आसान लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसने शब्दों को चेंज किया है। देखिए क्या है, यदि ए बी से 6 गुना ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर जो ज़्यादा है ना, यही शब्द इसमें जो है फंसाने वाली चीज़ है। करें तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। दो लोग हैं, ए और बी, तो कह रहे ए बी से 6 गुना ज़्यादा है। तो अगर हम लोग बी का मान 1 मान लेते हैं, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर ए कहता कि ए बी से 6 गुना है, यहाँ पर ए का मान 6 हो जाता है, क्योंकि ए जो है बी से 6 गुना है तो 6 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ए जो है बी से 6 गुना ज़्यादा है। ठीक है, 6 गुना ज़्यादा है, यानी बी का मान अगर 1 है तो 1 तो है ही, और 6 गुना और ज़्यादा है। ए का मान कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर अगर शब्द ज़्यादा ना होता ना, 6 होता है ए का मान, लेकिन 6 गुना ज़्यादा है, तो यानी 1 होगा ही और 6 और होगा। ए का मान 1 है, बी का मान कितना है, सॉरी, ए का मान 7 है, एक और बी का मान 1। पूछा क्या है कि बी बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ये बताइए, बी ए से कितना कम है, 6 कम है। लेकिन परसेंट में पूछा है, 6 कम है किसकी तुलना में, ए की तुलना में, तो ए का मान कितना है, 7। ठीक है, तुलना हो रही है ए से, हमको लाना परसेंट में, तो 100 से गुणा कर देंगे, 600/7, 7×8 = 56, 4 बचेगा, 7×5 = 35,
50 हो जाएगा, 5×49, 5×5। ठीक है, तो कितना कम है? 85.71%। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। कह रहा है कि रमण अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आसान सवाल है। आय व्यय, आय माइनस व्यय बराबर होता है, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं उसकी आय कितनी थी? 100। 80% व्यय कर देता है, तो इसका मतलब 80 रुपये जो है खर्च कर देता है। चाहता कितना है? बचेगा 20। कह रहा है उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है। पहले इनकम 100 थी, 100 का 25% 25 होगा। अब आय कितनी होगी? 125 हो गई। और कह रहा है व्यय में 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, आय में तो 25% की वृद्धि हुई, 100 का 25% जो है 25 ही होगा। अब आय होगी 125, लेकिन कह रहा है कि व्यय में 10% की वृद्धि होती है। व्यय कितना है? 80। 80 का 10% कितना होगा? ये होगा। अब व्यय कितना हो गया? अब व्यय जो है 88 हो गया। ठीक है, ये बताइए 125 आय है, अब व्यय कितना है? 88। बचत कितनी हो जाएगी? इसमें से इसको घटा देंगे तो 15 में फाड़ गए 7, और यहाँ 11 बचा, 11 में फाड़ गए 3। ठीक है, पहले बचत 20 था, अब कितना हो रहा है? 35। अगर अब बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो कितने की वृद्धि हो रही है? 17 की। पूछा है उत्तर परसेंट में। 17 की वृद्धि हो रही है किसमें? 20 में। उत्तर लाना परसेंट में 100 से गुणा हो जाएगा। 30 पंचे 100, 17 पचे 85। यानी उसकी बचत में जो है 85% की वृद्धि हो गई। कह रहा है कि प्रणीता को गणित में विज्ञान से 30 अंक अधिक मिले। उसे गणित में मिले अंक गणित और विज्ञान के अंकों के योग का 60% है, तो उसके विज्ञान में कितने अंक हैं? आप लोग आराम से समझिएगा, बहुत आसान सवाल है। कह रहे हैं गणित में विज्ञान से 30% अधिक मिले। अगर हम लोग मान लेते हैं कि विज्ञान में उसको 1 अंक मिले, तो गणित में कितना मिलेगा? तो कह रहा है कि विज्ञान से 30 अंक अधिक, यानी 1+30 हो जाएगा गणित में। अब क्या कह रहा है आगे? उसे गणित में मिले अंक, यानी 1+30। गणित में मिले अंक गणित और विज्ञान के अंकों के योग का 60% है। गणित और विज्ञान के अंकों का योग, गणित में कितना? 1+30 प्लस विज्ञान में 1, अरे अंकों के योग का 60%, है ना? यही तो कह रहा है कि इन ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कह रहा है कि गणित में मिले अंक, ठीक है, गणित में मिले अंक उसके गणित और विज्ञान के अंकों के योग, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दें, अंकों के योग का 60% है। ठीक है, अब इसी को हम लोग काट देंगे, हम लोग का उत्तर आ जाएगा 30×3 60, 30×5 100। और इसको आप लोग आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 1+30 बराबर, इधर 2 हो जाएगा, 3×2 6 हो जाएगा, प्लस 3×3 90 बटे 5, 5 हो जाएगा, 5×3 15, 150, तिरक गुणा होगा तो 6x+90, 6x बाकी इधर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का x, इधर जाएगा 150, तो इधर 90 में माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस का 8। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x का मान कितना आ गया? 8। तो पूछा क्या है कि विज्ञान में कितने अंक हैं? तो विज्ञान में अंक हम लोगों ने x माना था, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है? विज्ञान में कितने अंक? 60। और गणित में कितने? ठीक है, कह रहा है 400 के 150% के 10% का मान क्या होगा? सिंपल सवाल है। 400 के 150% के 10% का मान पूछा है, हम लोग इसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 15×4 8, कितना उत्तर हो जाएगा? 60। ठीक है, तो 400 का 150% के 10% का मान कितना हो जाएगा? 60। कह रहा है कि यदि 40 यक्ष का 0.05% है तो यक्ष का मान क्या? देखिए,
क्या कह रहा है कि 40 जो है यक्स का, यानी का मतलब गुणा होता है, यक्स का 0.05% है। परसेंट हटाकर नीचे तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ दशमलव है, दशमलव हटाना है हम लोग को, तो यहाँ पर एक आएगा। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्या बन गया, यक्स का 5 बराबर हो जाएगा 40। इन दोनों सौ का गुणा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, 40 गुणे 100 गुणे 100, 5 40, यक्स का मान कितना हो जाएगा, 80,000। ठीक है, देखिए 40 जो है बराबर है यक्स के 0.05% के, तो परसेंट हटा नीचे 100 आ गया, तो यहाँ पर दशमलव हटा, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो एक जीरो आ गया, और ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, यानी कि यक्स के इतने परसेंट के बराबर ये है। बस इसी को हम लोगों ने काट दिया, तो यक्स का मान आ गया 80,000। यही पूछा है कि यक्स का मान कितना होगा, यक्स का मान हो जाएगा 80,000। इस टाइप के मैं आप लोग को एक सवाल बता चुका हूँ, दूसरा भी बता देता हूँ। तो मजदूर ए और बी को प्रतिदिन 1120 रुपये की कुल राशि का भुगतान किया जाता है। ए और बी दोनों को मिलाकर 1120 रुपये दिया जाता है। करे एक, यदि ए बी को भुगतान की गई राशि का 180% भुगतान में पाता है। ए कितना पाता है, बी को जितना भुगतान किया गया उसका 180%। इन दोनों को जो पैसा दिया गया उसका हम लोग रेशो निकाल लेते हैं। तो ए बटे बी हो जाएगा 0 से 0, 2 9 18, 2 पंचे 10, 9/5। यानी अगर ए को 9 रेशियो मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा, 5 रेशियो। रेशियो में ए और बी को कितना मिल रहा है, 9 5 14 रेशियो। ठीक है, रेशियो में दोनों को मिलाकर 14 रेशियो मिल रहा है, उसमें से 9 रेशियो ए को और 5 रेशियो बी को। और रुपए में दोनों को कितना मिल रहा है, 1100। 1120 जो है 14 रेशियो के बराबर। पूछा क्या है कि बी को कितना भुगतान किया गया, तो बी को मिल रहा है 5 रेशियो, तो 5 रेशियो से हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, 1120 14 रेशियो के बराबर, उत्तर लाना है 5 रेशियो का, उससे हम लोग गुणा कर देंगे। काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 55 42, 2/16। यहाँ पर अभी भी जीरो बचा हुआ है, तो हो जाएगा, तो थोड़ा सा ठीक से लिख दिया जाए, हो जाएगा 400, और 5 40, 400। बी को कितना दिया जा रहा है, 400। ठीक है, 1120 में से बी को 400 रुपये दिया जा रहा है, बाकी ए को दिया जा रहा है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो इसके बाद परसेंटेज के एक क्लास और होगी, और फिर परसेंटेज के जितने भी टाइप हो सकते हैं ना, वो सारे टाइप ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज की एक लास्ट वीडियो और होनी है। अगर आप लोग को क्लास पसंद आई हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।